सिद्धांत अर्थात व्याकरण के आधार पर आप अर्थ करो तो अर्थ सही सही निकलेगा। और अगर सिद्धांत ना आए, सूत्र ना आए, तो दृष्टांत के माध्यम से भी शास्त्रों में अर्थ करने की छूट है। तो आइए इस चौपाई का अर्थ सिद्धांत और दृष्टांत दोनों को मिलाकर करते हैं। पहले आइए दृष्टांत। दृष्टांत, मां सीता के जीवन में 2 बार संकट आया। 2 बार। एक बार पिता जनक जी के यहां आया और एक बार रावण की लंका में आया। संकट तो मानो को आता ही रहता है, पर एक संकट मानव जीवन में होता है जो बहुत कठोर होता है, वो संकट, और उस संकट का नाम होता है धर्म संकट। धर्म संकट। तो सीता के जीवन में 2 बार धर्म संकट उत्पन्न हुआ। एक बार पिता जनक के यहां और एक बार लंका में रावण के यहां, जब पुष्प वाटिका में बैठे अशोक वृक्ष के नीचे, अशोक वृक्ष के नीचे बैठे। और वो संकट कब आया? जब रावण की सभा में अंगद पहुंच गया। रावण राम की निंदा करने लगा। और अंगद से सहन नहीं हुआ। हरिहर निंदा सुनई जेकाना, पाप होए गौघात समान। भगवान की निंदा कोई करे, हम सुने तो गौघात के समान पाप लगे। अगर सामर्थ्य हो तो जीभ काट लेना चाहिए, और अगर सामर्थ्य नहीं है जीभ काटने का तो वहां से कान मूंद कर निकल जाना चाहिए। भगवान की निंदा कभी सुनना नहीं चाहिए। पर अंगद में सामर्थ्य था। अंगद ने कहा बस चुप हो जा रावण, मैं तेरी ताकत को अभी आजमा रहा हूं। और उछल कर अंगद रावण की सभा में खड़ा हो गया और अपना पैर जमा दिया। बोला, ए रावण, तेरी लंका में XYZ कोई भी, यहां तक तू भी, अगर मेरे पैर को उठा दे तो राम लौट जाएंगे, सीता को मैं हार गया। जाओ मम चरण सकत सटारी, जो मंत्र सकट तारी, फिर राम सीता में हारी, फिर राम सीता में हारी। हे रावण, अगर कोई भी मेरे पैर को हटा दे तो राम लौट जाएंगे, सीता को मैं हार गया। इंद्रजीत जैसे बड़े बड़े योद्धा, मेघनाद समकोटि भट्ट योद्धा रहे उठाए, और उधर जाकर जानकी को किसी ने खबर दिया, ए बेटी सीता सुना है? बोले नहीं, मैंने तो नहीं सुना। बोले रामा दल से एक बंदरिया का बच्चा आया है और रावण की सभा में पैर जमा कर खड़ा है, ललकार कर बोल रहा है कि मेरे पैर को कोई हटा दे तो राम लौट जाएंगे, सीता को मैं हार गया। और सीता इस धर्म संकट में जूझने लगी। हारना जीतना तो अलग की बात है, पर पैर हटा देना ये तो बहुत छोटा सा प्रण है। रावण की सभा कोई वैसी तैसी नहीं है। रावण की सभा में तो ऐसे ऐसे योद्धा हैं जो पूरे भूमंडल को, पूरे विश्व को अकेले जीत सकते हैं।
ये अंगद के पैर को उठाने क्या बात। और ये हारा हुआ अंगद जब भगवान के पास जाएगा, बोले सरकार मुझसे चूक हो गई, मैं तो मां को हार गया दांव में। तो जानकी भगवान के स्वभाव को भी जानती थी। हमारे बिंदु महाराज ने लिखा है कि भगवान का क्या स्वभाव। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर जन का मान न टलते देखा। यहां अंगद के वचनों के खातिर भगवान सीधा वहीं से वापस हो जाएंगे, तब तो मैं हारी हुई संपत्ति हो जाऊंगा, तब तो मुझे रावण की होना पड़ेगा। क्योंकि ये दांव में जीती हुई संपत्ति जीतने वाले की होती। सीता व्याकुल है और अपनी मां की ओर देखा, क्योंकि सीता की मां वहां है। सीता की मां कौन? धरती मां। और धरती मां से प्रार्थना किया, ए मैया तू तो कुछ कर, आज तेरी बेटी की इज्जत का सवाल है, तू कुछ कर। धरती मां बोली, अरे बेटी मैं क्या कर सकती हूं, ये पागल बानर ताव में आकर के पैर जमा दिया, मैं क्या कर सकती हूं। तब सीता बोली, मां तू कुछ नहीं कर सकती तो इतना तो कर ही सकती है कि अंगद के पैर को पकड़, अंगद के पैर को पकड़, और तब तक पकड़े रहना जब तक लंका के सारे योद्धा न निपट जाए। और बेटी के कहने पर यहां धरती मां ने अंगद के पैर को पकड़ लिया। और इस बात को हमारे गोस्वामी तुलसी बाबा ने मानस में लिख दिया कि भूमि न छाड़त कपि चरण, और देखा रिपु मद भाग, कोटि विघ्न जिमि संत कहा, तदपि नीत नहीं त्याग। यहां धरती मां ने अंगद के पैर को जकड़ लिया। अब करोड़ों योद्धा थक गए, अंगद का पैर हिला नहीं, संकट टल गया। और आज वैसा ही संकट, आज की कथा में वैसा ही संकट सीता के ऊपर पिता जनक के यहां आया, जब जनक जी ने भरी दरबार में घोषणा करा दिया कि बिनहि विचार बरए नापते, बिनहि विचार बरए नापते ही, बिनहि भुवन जय समेति बैठे ही, बिनहि विचार बरए नपुते ही, बिनहि विचार। कोई विचार नहीं करेंगे, कोई भी हो XYZ। तो सीता व्याकुल हो गई।
कम से कम हर पिता अपने बेटी के विवाह के लिए जब वर ढूंढता है तो विचार करता है, और करना भी चाहिए मेरे भाई बहनों। क्या विचार करना चाहिए कि जो घर बर और कुल हो ये अनुपा। पहला तो घर देखना, दूसरा वर देखना कि मेरी बेटी के योग्य है अथवा नहीं, और तीसरा कुल देखना। लेकिन मेरे पिताजी ने तो घोषणा कर दी बिना ही विचार, कोई विचार नहीं। तो यहां सीता अपनी मां की ओर देखा। किस मां की ओर? पालने वाली मां को जन्म देने वाली, जन्म देने वाली मां, धरती मां की ओर देखा। बोले मां, मेरे पिताजी ने जो मेरे विवाह का मार्ग चुना है वो ठीक नहीं है, और अगर पिता से कोई भूल हो, ए भैया सीटी मारता है आज, बोलिए, अगर पिता से कोई भूल हो जाए तो मां का कर्तव्य है कि वो उसे सुधारे। ए मां, तू कुछ करना। तो धरती मां बोली, ए बेटी, तेरे बाप ने, तेरे पिता ने तो घोषणा कर दिया, अब मैं बीच में क्या कर सकती हूं? मैं तो कुछ नहीं कर सकती। तब जानकी बोली, मां, तू कुछ नहीं कर सकती तो इतना तो कर ही सकती है कि धनुष को पकड़ ले। धनुष को पकड़, और तब तक पकड़े रहना जब तक योग्य वर सामने ना आए। पकड़। और बेटी के कहने पर यहां धरती मां ने धनुष को पकड़ लिया, और इस भाव को हमारे गोस्वामी तुलसी बाबा ने चौपाई में लिख दिया। क्या लिखा? कि भूप सहस 10 एक ही बारा। भू माने पृथ्वी, भू का अर्थ क्या हुआ? एक एक अक्षर का अर्थ, व्याकरण का अर्थ। भू माने पृथ्वी, पा माने पकड़ना, साहस माने शेष। जब धरती ने धनुष को पकड़ा, राजाओं का दर्प बढ़ा, तब पृथ्वी को शेष ने संभाला, कैच किया। फिर भी राजाओं का दर्प, तो शेष ने चारों 10 दिशाओं में अपने दिग्गजों को ललकारा कि दिशि कुंजरहु कमठ यही कोला, धरहु धरनी धरी धीरे न डोला। अरे 10 दिशाओं के दिग्गजों, सावधान, धरती को संभालो। तो 10 माने 10 दिशाओं के दिग्गज, दिग्गपाल, सब चुंबक की तरह एक में एक गुथ गए। तो बाबा लिखते हैं, लगे उठावन, राजागण उठाने तो लगे, पटरई नटारा, हटता नहीं। और इस दृश्य को देखकर महाराज जनक जी व्याकुल हो गए। अरे नपन है बिलोक, अरे जनकिया कुलाने, अपने बिलो की जनकिया कुलाने, नपन बिलो जनकिया कुलाने, नपन बिलो की जनकिया कुलाने।
बोले बचन निरोसी जनुसानी बोले बचन। ध्यान देना, जरा चौपाई पढ़ना पर विवेक करना। क्या लिखा है? नरपन हूं। राजाओं को तो देखा ही, पर राजाओं के अलावा जनक जी ने किसी को देखा, अन्य को देखा। नृपों के अलावा अन्य, नृप धन अन्य नृपन। संधि विच्छेद करो, नृप धन अन्य नृपन। नृपन माने राजाओं को तो देखा, पर राजाओं के अलावा किसी को देखा। तो किसको देखा? राम जी को देखा। कि मैंने जिसे ब्रह्म मान करके उस आसन में बिठाया है, क्या वो ब्रह्म नहीं है? जनक जी सोच रहे कि है आज स्वयंवर ब्रह्म शक्ति का। आज सीता का स्वयंवर नहीं, ये स्वयंवर आदि शक्ति का स्वयंवर। अगर आदि शक्ति का स्वयंवर है तो उसे वर्ण करने के लिए ब्रह्म यहां आया निश्चय। ईश्वर हम विद्यमान है आज स्वयंवर ब्रह्म शक्ति का, तो ब्रह्म यहां आया निश्चय। बहुत जटिल साहित्य है, आप लोग समझना, गूढ़ साहित्य है। महाराज जनक जी का विचार है। उस आदि शक्ति को वर्ण करने के लिए ब्रह्म यहां विद्यमान है, मौजूद है, पर वो ब्रह्म प्रकट नहीं होता। उसका कारण क्या है? मेरी न्यूनता का परिचय, मेरी कमी का परिचय। जरा ध्यान देना, अज्ञानी सदैव दूसरे की कमी देखता है। अज्ञानी सदैव दूसरे की कमी झांकता है, पर ज्ञानी कोई कार्य नहीं होता तो उसमें अपनी कमी देखता है। क्या कमी है जो नहीं हो रहा? तो योगी जनक कह रहे हैं ये मेरी न्यूनता का परिचय है, ये मेरी कमी का परिचय है कि ब्रह्म प्रकट नहीं हो रहा है। कितना बड़ा विवेक है महाराज जनक जी में। मैं आपको महाराज जनक जी का योग दर्शन समझा रहा हूं, समझने की चेष्टा करें। नहीं प्रकट होता है मेरी न्यूनता का परिचय। संकेत ब्रह्म का होता है, तू स्वयंवर मुझे घोषित कर। ब्रह्म का संकेत हो रहा है, जनक जी देख रहे हैं राम की ओर, और भगवान राम का संकेत भी हो रहा है कि तू मुझे पहचान चुका है ना कि मैं ब्रह्म हूं। तो इस बनी बनाई वस्तु को क्यों तोड़वाता? और ये वस्तु कोई टूटने वाली भी नहीं है जो मैं तोड़ सकूं। तो वृथा परिश्रम क्यों कर रहे हो? तू स्वयंवर की घोषणा कर दे। कि राजाओं की तो हो गई, योद्धाओं की हो गई, अब मेरी बेटी जिसे चाहे विवाह कर ले, स्वयंवर की घोषणा कर दे। पर राजा जनक जी ने सीता की ओर देखा तो आदि शक्ति का इशारा हुआ, नहीं ऐसा नहीं होगा। बर प्रणय पंथ का पोषण कर, बर मिले तो जो विवाह का रास्ता बनाया गया है उसे गुजर करके मिले, अर्थात धनुष तोड़ के मिले। ये दोनों अपनी उलझन में और मम शक्ति रहे हैं शोषण कर। ये आदि शक्ति और ब्रह्म दोनों अपनी उलझन में मेरी शक्ति का शोषण कर रहे हैं।
और जगजीव इसी उलझन में है, वह पाता नहीं आवरण कर। ठीक संसार का हर प्राणी इसी उलझन में है। संसार में दो ही बड़े हैं भैया बहनों, आप लोग भी। जग में दो ही बड़े हैं, जग में दो ही बड़े हैं, पैसा और एक राम। दो ही बड़े हैं, पैसा माने लक्ष्मी और दूसरे राम। पर राम भजे से मुक्ति है, पर पैसा से सब काम। ध्यान देना, भगवान के भजन से मुक्ति मिलती है, पर इस संसार का काम बिना अर्थ के नहीं चलता। बिना धन के धर्म भी नहीं होता। ये यज्ञ हो रहा है ना, इसमें भी धन लगना है। राजनीत बिनु धन बिनु धर्मा, ध्यान देना, राजनीति से चलता है और धर्म धन से होता है। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा। हरि समर्पे बिनु सात कर्मा, हरि समर्पित बिनु कर्मा। हरि समर्पे बिनु सात कर्मा, हरि समर्पित बिनु सत्कर्मा। कोई भी सत्कर्म करो, अगर भगवान को समर्पित नहीं है, आपको ये मायने किया, उस धर्म का कोई अर्थ नहीं। तो आज इतना बड़ा योगी जनक माया और ईश्वर के जाल में फंस गए। सारा संसार का हर प्राणी इसी चक्कर में पड़ा है, वो चाहे योगी हो या भोगी हो। बड़े बड़े जोगी, बड़े बड़े शंकराचार्य गद्दी और धन पाने के लिए एक दूसरे के कत्ल कर डालते, यही तो करते। ये ईश्वर और माया का झगड़ा है, इसमें हर प्राणी फंसा है। मैं आपको ले चलूं, एक बार भगवान नारायण के यहां लक्ष्मी जी कहने लगी, मैं बड़ी हूं। भगवान बोले, ए लक्ष्मी, मेरे बिना तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। लक्ष्मी जी ने कहा, महाराज परीक्षा कर लो कि दुनिया तुम्हें चाहती है या मुझको चाहती है। बोले कर लो। तो लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु आपको झूठ है, पहले आप चुनाव करो, कहां परीक्षा करोगे? है? आप अपने किसी भक्त को देखो ना जिसे धन की लालच ना हो, बताओ ना, करो। तो भगवान ने ध्यान लगा कर देखा तो एक भक्त को ढूंढ लिया कि माया नगरी में एक मेरा बहुत त्यागी, बहुत बड़ा भगत जो करोड़ों अरबोपति है, उसे धन की कोई लालच नहीं। बोले उसी के यहां करते हैं परीक्षा। बोले महाराज पहले अपना अड्डा जाके जमा लो, बाद में मैं आऊंगी। तो माया नगरी में भगवान गए हैं, सेठ के दरवाजे अलख लगाया, साधु बनकर गए। अलख लगाया, सेठ निकला, महात्मा के दर्शन, पैरों में गिर पड़ा, चरण धोए, आसन में बैठाया,
नाश्ता पानी भोजन इत्यादि का स्वागत किया। बोले बाबा और क्या सेवा करूं? तो महात्मा जी के रूप में भगवान बोले मैं तेरे यहां चतुर्मासा रुकूंगा, क्या सेवा कर पाएगा? अरे बोले महाराज जरूर करूंगा, आप रुको ना, मेरे तो अहोभाग्य जो महात्माओं की सेवा मिली। बोले देख एक शर्त है, जिस जगह मैं बैठ जाऊंगा 4 महीने फिर हटूंगा नहीं, फिर तू ये ना कहना यहां से वहां चलो वहां से वहां चलो। सेठ ने कहा हम मंजूर है। अब सेठ जगह दिखाने लगा, ये कमरा में, ये यहां यहां यहां, भगवान साहब को ये ठीक नहीं ये ठीक नहीं। और भगवान एकांत में, एक टूटा फूटा कमरा था, अभी प्लास्टर भी नहीं हुआ था, कोई व्यवस्था भी नहीं वहां। बोले यहां पर ठीक है। और भगवान को तखत आसन लग गया और भगवान रुक गए। कुछ देर के बाद लक्ष्मी जी गेरुआ वस्त्र पहनकर साध्वी वेश में पहुंच गई। अलख लगाया, सेठ निकला तो साध्वी माता जी को देखकर चरणों में गिरा, पधारो मां। चरण धोए, नाश्ता पानी के लिए व्यवस्था हुई, स्टील के बर्तन, 2-4 तरह का नाश्ता पानी आया। और माता जी ने ज्यों हाथ लगाया, सोने की जितनी कटोरियां पानी लेकर खड़ा हुआ, गिलास में हाथ लगाया तो सब सोने की। अब सेठ सोचने लगा ये माता भी बाबा जी की तरह 4 महीना रुक जाए तो मेरे घर में तो सोने का भंडार हो जाए। बच्चों को बोला और लाओ माता जी को और लाओ। सैकड़ों कटोरियों और गिलासों में आया और माता जी ने साहब में हाथ लगाया, सब सोने की, 2-4 किलो सोना तो तैयार हो गया। सेठ बोला माता जी अब क्या करूं, क्या सेवा करना है? बोले चतुर्मासा रुकूंगी, रोक पाएगा, सेवा कर पाएगा? अरे बोले माता जी मेरे अहोभाग्य, बोले जो जगह पसंद करूंगी वहीं रुकूंगी, तेरे मन से नहीं रुकूंगी, जहां चाहूंगी वहां रुकूंगी, रोक पाएगा? बोले जरूर। अब सेठ जगह दिखाने लगा रहने लायक और माता जी ये ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक। माता जी तो ढूंढ रही थी कि बाबा कहां बैठे, भगवान कहां बैठे। तो जब देखा कि वो बाबा जी उधर बैठे, बोले सेठ रुक, अगर मुझे रोकना है तो जो बाबा बैठे ना उस कमरे में रुकूंगी। अरे बोले माता जी वहां तो एक बाबा जी आए हैं और ये आपके रहने लायक भी नहीं है, ठीक नहीं है, टूटा फूटा है। बोले रोकना है तो मैं वहीं पर रुकूंगी, नहीं तो मैं चली। सेठ बोला माता जी 1 मिनट का मौका दो। सेठ दौड़ा, महात्मा जी के पैर दबाया, बाबा जी आप इससे भी अच्छा कमरा ले लो और अच्छी जगह ले लो, इसमें एक माता जी रुकना चाहती हैं। बाबा जी बोले देख मैं करार कर लिया हूं, 4 महीने हटूंगा नहीं। उधर माता जी बोली है सेठ जी मैं तो चली। अब सेठ सोचने लगा ये बाबा तो फालतू राशन बर्बाद कर रहे हैं, माता जी चली जाएगी तो सोना मिलना बंद हो जाएगा। और सेठ ने सोच विचार कर बोला ए बाबा गेट आउट, चलो, तुम्हारे जैसे जिद्दी महात्मा की जरूरत नहीं। भगवान को हटा दिया, माता जी को लाके बैठाया और माता जी बैठी, कुछ देर बैठी रही, बाद में खड़ी हो गई और बोली ए सेठ मैं तो अब चलूंगी। माता जी आपके लिए महात्मा को मैंने हटा दिया और आप जा रही हैं। बोले सेठ ये हम दोनों का आपस में झगड़ा था, निपटारा हो गया और जहां वो नहीं रहता वहां मैं नहीं रहती, जहां ईश्वर नहीं है वहां लक्ष्मी नहीं रहती। आज जनक जी भी माया और ईश्वर के झगड़े में पड़ गए। संकेत ब्रह्म का होता है, तू स्वयंवर मुझे घोषित कर, और शक्ति कहती है नहीं, पर प्रणय पंथ का पोषण कर।
ये दोनों अपनी उलझन में और मम शक्ति रहे हैं शोषण कर, और जग जीव इसी उलझन में है वो पाता नहीं आवरण कर। तो क्या मैं इसी बहाने से पूरे समाज का हास करूं? क्या आए हुए राजाओं का अपमान करूं कि कोई योद्धा नहीं है, वीर नहीं है इस पृथ्वी में? तो शायद राम खड़े हो जाए, नहीं अभी हम बाकी, क्योंकि राजाज्ञा बार बार नहीं हो सकती। मैं राजाओं का अपमान करूं कि कोई योद्धा नहीं है इस धरती में, तो शायद राम कहे नहीं रुको अभी हम बाकी हैं। फिर जनक जी सोचने लगे, फिर भी यदि मौन रहे वो तो मैं अपना ही सब मान हरूं। अगर इतना करने पर भी राम जी मौन रह जाए, ना उठे, तो मेरी मानहानि हो कि बुला करके अपने दरवाजे और अपमान कर रहा। ओ नर रूपी नारायण तेरा किस विधि से गुणगान करूं। ए नर रूपी नारायण राम, मैं तेरा कैसे गुणानुवाद करूं? हार गए दोनों शक्तियों के आगे, तो तीसरी शक्ति का आवाहन किया योगीराज जनक ने कि मां सरस्वती कुछ आश्रय दे, तू कर मेरा मार्ग निश्चय। ए मैया सरस्वती, तू कुछ सहारा दे, मेरा मार्ग निश्चित कर, मैं भटक गया, इसमें तू सहयोग दे मां। तो जब सरस्वती को पुकारा तो सरस्वती ने ज्ञान का प्रकाश पैदा कर दिया और योगी जान गए। सरस्वती ने क्या ज्ञान दिया कि करुणा करुणालय के उर में, राम तो करुणा का सागर है, तू कुछ भी बोले राम के हृदय में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वो शांताकारम, शांति की मूर्ति है, तो उनके में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। पर उसके साथ आया हुआ जहरीला शेषावतार, राम के साथ आए हुए जहरीले शेषावतार, वो तेरे इस वचनों का को सहन नहीं कर पाएगा। इन वचन बाण के लगते ही और सिंधु में ज्वर उठ जाएगा, और फिर भाव विनम्र बिलो कह तो झट काम सभी बन जाएगा। ओ सीरध्वज, ए राजा जनक, ओ सीरध्वज, तू इसी भांति मंडप में आदि ब्रह्म संचय, इस भरे पांडाल में ब्रह्म को उत्पन्न कर ले, प्रकट कर ले। क्यों नहीं प्रकट होता है, यह मेरी न्यूनता का परिचय। और जब सरस्वती ने ज्ञान का प्रकाश दिया तो जनक जी बोल उठे कि दीप दीप के भूपति नाना, दीप दीप के भूपति नाना, आया ये सब सुनी जो प्रेम ठाना, आए सब सुनी जो प्रण ठाना। दीप दीप के भूपति नाना, देव धनुजाधारी
आए रणधीर